आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, जब पंखे की गति बढ़ाई जाती है तो विद्युत धारा रिक्त स्थान पहला बढ़ेगी, दूसरा घटती है, तीसरा अपरिवर्तित रहती है और चौथा अधिकतम रहती है जब गति अधिकतम होती है। तो पंखा होता क्या है दोस्तों? पंखा होता है हमारे पास में एक प्रकार की विद्युत मोटर। ठीक है, मतलब पंखे का मुख्य सिद्धांत किस पे आधारित होता है? विद्युत मोटर के सिद्धांत पर आधारित। तो विद्युत मोटर के सिद्धांत पर आधारित कहने का मतलब ये है, मोटर का सिद्धांत क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, किसी चालक में या धारावाही चालक को रख देते हैं। तो धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर क्या होता है, जो चालक है उसके ऊपर एक बल आरोपित करता है। तो बल जो आरोपित करता है वो चालक को अपनी ही घूर्णन अक्ष पर उसे घूरने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक उसको घुमा देता है। ठीक है, यही होता है हमारा विद्युत मोटर का सिद्धांत। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आपने यहाँ पर विभवांतर भी आरोपित किया चालक के सिरों पे, ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारे पास में कुंडली है, कुंडली के सिरों पर आप विद्युत वाहक बल आप कह सकते हैं कि विभवांतर भी आरोपित करने के पश्चात होता क्या है कि यहाँ पर ये दोस्तों धारा का प्रवाह होगा, किससे? B1 से B2 की तरफ, ब्रश B1 से B2 की तरफ। और जब यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी तो आप यहाँ पर बाएं हाथ के नियम से क्या करेंगे, इस पर आरोपित बल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो है दोस्तों कुंडली अपनी ही घूर्णन अक्ष पर घूमेगी। तो कि यहाँ से गुजरने वाली दोस्तों जो लंबवत बल रेखाएं है उनकी संख्या में बार बार समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यह हमारी क्या है दोस्तों मोटर का सिद्धांत है, तो यहाँ पर क्या होगा कि धारा प्रवाह के कारण यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो किस प्रकार से दिया जाता है? वो दिया जाता है डी फाई के बटे में डी टी बराबर इसे क्या दिया जाता है? ई। ठीक है, और इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होता है कि जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करेगा। मतलब यहाँ पे परिपथ में जो प्रवाहित धारा है उसी का विरोध करता है। तो चूंकि दोस्तों जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसको आप किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? इसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप फाई देखें तो फाई क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होना। ठीक है, तो वो दर्शाया जाता है बी ए कॉस थीटा से। अब मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, पंखे की गति की बात करी जा रही है। तो गति मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो हमारी कुंडली है, ठीक है, ये क्या कर रही है, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब हमारे पास में ये कुंडली कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करेगी तो यहाँ पे आप थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? थीटा की जगह पे लिखा जा सकता है कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यही लिखा जाएगा फाई बराबर इसे। तो अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि जब आप विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो विद्युत वाहक बल निकालने के कारण अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो दोस्तों विद्युत वाहक बल हो जाएगा माइनस में डी के बटे में डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो अवकलन करने पर आप पाएंगे कि बी ए ओमेगा, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी, यही होगा। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल जो है वो हमें कितना मिला है? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दोस्तों की अधिकतम विद्युत वाहक बल की स्थिति की बात कर लेते हैं, तो अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक जो बल रहेगा उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में जो बनने वाला कोण है थीटा वो कितना होगा दोस्तों? लंबवत रहेगा। मतलब हमारा जो कुंडली का तल है और चुंबकीय क्षेत्र है वह आपस में लंबवत रहेगा। अतः ई एम एक्स जो है वो किसके बराबर रहेगा? बी ए ओमेगा के बराबर रहेगा। या आप कह सकते हैं कि अगर ये दोस्तों बी ए हमारे पास में जनरल कंडीशन में कि ये एक नियतांक राशि है, ठीक है, अभी मान लेता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और कुंडली का क्षेत्रफल भी एक है। अतः यहाँ पे ई एम एक्स मतलब अधिकतम विद्युत वाहक बल वो किसके बराबर हो जाएगा? के ओमेगा के बराबर होगा। समीकरण क्रमांक इसको हम एक नाम दे देते हैं। अब चूंकि हमसे क्या बात कर रही है कि दोस्तों जो विद्युत धारा है उसमें किस प्रकार से रूपांतरण होगा या परिवर्तन होगा ये पूछा गया है। होता क्या है कि यहाँ पे आप ब्रश B1 और B2 के दोनों सिरों पर विभवांतर भी आरोपित करते हैं तो उसके दो भाग होते हैं। मतलब उसके जो क्षय होता है विभव का वो किस प्रकार से होगा? पहला, ये जो आप यहाँ पर दोस्तों
धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके कारण इसमें कुंडली में खुद का प्रतिरोध क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो कुंडली का खुद का प्रतिरोध यहाँ पर आर हम कह सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे दो भागों में हमारा विभवांतर क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। पहला भाग जो होगा वो होगा दोस्तों आई आर के रूप में, अर्थात कुंडली में होगा। ठीक है, फिर कुंडली क्या कर रही है, आई के कारण घूम रही है। तो दूसरा जो 6 होगा वो कहाँ पर होगा, जो विद्युत वाहक बल अर्थात ई उत्पन्न हो रहा है उसमें। अतः हम लिख सकते हैं वी जो है वो किसके बराबर है, आई आर प्लस ई के बराबर है। तो यहाँ से हम आई आर के मान को निकाल सकते हैं। तो आई आर जो है वो किस बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा v माइनस ई के। जहाँ पे समीकरण क्रमांक 1 से ई का मान लिख दीजिए। तो समीकरण क्रमांक 1 से आप ई का मान लिखने पर पाएंगे कि जो आई है उसका मान निर्भर कर रहा है v माइनस के ओमेगा के बटे में आर। तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप देखें तो आई बराबर इसे v के बटे में आर माइनस में के ओमेगा के बटे में आर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो आप क्या करेंगे, आप पाएंगे कि यहाँ पर अगर v के बटे में आर विभव के बटे में कुंडली का प्रतिरोध एक नियत राशि है, तो प्रवाहित धारा का जो मान है वो किसके मान पर परिवर्तित हो रहा है। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो प्रवाहित धारा का मान है वो देखिए v माइनस के ओमेगा के अनुक्रमानुपाती है। हमने आर को एक नियत राशि मान लिया है। कहने का मतलब ये है आप जितनी तेजी से पंखे को घुमाएंगे धारा का मान जो है उतनी ही तेजी से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर यह ओमेगा जो है वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो हमारे घूर्णी गति मतलब जितना कोणीय वेग से घूम रहा है उसको प्रदर्शित करेगा। तो v माइनस के ओमेगा क्या दर्शा रहा है कि ये जितना कम होगा उतनी ही अधिक धारा होगी। अर्थात यहाँ पे ओमेगा का मान अगर कम होगा तो धारा का मान अधिक होगा। और यहाँ पर अगर ओमेगा का मान कैसा है, अगर ओमेगा का मान बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे v और k ओमेगा का अंतर कम हो जाएगा। इसका अंतर कम होने के कारण धारा का मान कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कोणीय वेग बढ़ने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो धारा का जो मान है वो क्या हो जा रहा है, धारा का मान कम होते चला जा रहा है। ठीक है, अतः प्रश्न में हमसे क्या कहा था कि अगर पंखे की गति बढ़ाई जाएगी तो विद्युत धारा का क्या होगा, विद्युत धारा दोस्तों ये घटती रहेगी। ठीक है, तो विकल्प क्रमांक 2 जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।